एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली की कहानी थी। उस हवेली के पुरानी दीवारों में अजीब चीखें सुनाई देती थी और रात के अंधेरे में वहां से गुजरना किसी के लिए भी बेहद ही डरावना था। अरे बेटा, भूत नहीं होते जे तो गांव वालों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है। कई वर्ष पहले वहां दो भाई रहते थे। एक दिन अचानक उन दोनों की मौत हो जाती है। गांव वाले को इस बात का नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। आज भी वो राज है। बंसीलाल उस हवेली के सामने से गुजर रहा होता है कि अचानक उसके सामने आत्मा आ जाती है। बंसीलाल डर जाता है। इतने में दूसरी आत्मा भी वहां आ जाती है। हा हा हा। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझे लगा गांव वाले ऐसे ही बात करते हैं, मुझे नहीं पता था। हा हा हा। क्या लगा तुम्हें गांव वाले ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं इसलिए तुम देखने आ गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मैं जहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। भूल कर भी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जल रहा है, मुझे नीचे उतारो। मुझे जलाओगे क्या? आग बहुत तेज है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो। बंसी को लगता था कि लोग ऐसे ही बातें करते हैं, इसलिए वो शहर से आते वक्त इस रास्ते से आ रहा था। अरे मुझे इस बार जाने दो, मैं जहाँ कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर इतना ही रो रहे हो तो हम तुम्हें तुम्हारे छोटे बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। अरे भैया जी, आप क्या कह रहे हैं? इसे छोड़ दिया तो लोगों के बीच में हमारा डर खत्म हो जाएगा। वो लोग जहाँ फिर आएंगे। बंसी के बहुत मिनटों के बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर बंसी अपने घर चला जाता है। चाची, सुना है रात को बंसी आ रहा था, उन दोनों भूतों ने उसे पकड़ लिया था। आपने सुना है क्या ये बात? हाँ बेटा, मैं तो समझा कर थक गई हूँ कि वहाँ दो भाइयों की आत्माएं घूमती है, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं। अरे बेटा, बाहर खेलने जाओगी तो उस हवेली के पास मत जाना, वहाँ भूत है। अरे दादी, सच में वहाँ भूत है? हम तो वहाँ पर खेलने जा रहे थे। अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। वो हमें तो बहुत डर लगता है भूतों से दादी। हा हा। आ जाओ आ जाओ, मरने आए हो जहाँ, मार दूंगा, आ जाओ। इतना सुनते ही वो दोनों भाग जाते हैं। अब भाग कहाँ रहे हो? हा 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 हा। अरे सुचित्रा, तुम सच ही बोल रही थी। वहाँ सच में दो भाइयों की आत्माएं रहती है, रात को हमें मिली। हाँ चाची, हमने आपकी बात कभी मानी नहीं, लेकिन अब आंखों से देखा तो हमें पता चल चुका है कि वहाँ दो आत्माएं सच में घूमती है। गांव वालों को भी ये बात बतानी होगी। हमें तांत्रिक के पास जाना होगा। फिर गांव वाले तांत्रिक के पास चले जाते हैं। हमें पता चल चुका है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। हमने सब कुछ देख लिया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ बाबा, उन भाइयों की आत्माओं ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। सब गांव वाले उनसे परेशान हैं।
फिर तांत्रिक अपनी गुफा से निकलकर हवेली की तरफ जाने लगता है। हा हा हा। आखिर गांव वालों ने एक और बलि बेच ही दी। इस बार वो तांत्रिक निकला। तुम जैसे बहुत आए हैं यहाँ। हा हा हा। आप ठीक कह रहे हैं भैया। चलिए इस तांत्रिक को भी ठिकाने लगा देते हैं, जैसे पहले वालों को लगाया था। मैं तुम लोगों के भले के लिए यहाँ आया हूँ। तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी तो नया जन्म लोगे। तुम पहले मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, अगर लड़ना ही है तो आ जाओ। तांत्रिक सोचता है कि ये दोनों बहुत शक्तिशाली है, मैं नहीं इसे हरा सकता क्योंकि ये दो आत्माएं हैं। तांत्रिक सोचता है ऐसे इन दोनों को हराना मुश्किल होगा। इन दोनों आत्माओं को एक करना होगा, फिर ही हरा सकता हूँ मैंने। फिर तांत्रिक दोनों आत्माओं को एक कर देता है। हा हा हा। तांत्रिक तू क्या सोचता है, हम दोनों आत्माओं को एक कर कर तू हमें कमजोर कर देगा? तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वरना सारी जिंदगी यहीं भटकते रहोगे, खुद भी परेशान होगे और दूसरों को भी परेशान ही करोगे। हा हा। तांत्रिक तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अभी भी मौका है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुम लोगों को हराना नहीं चाहता, बल्कि तुम लोगों को मुक्ति देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग आगे जाकर नया जन्म लेकर अच्छे से जिंदगी व्यतीत करो। मुक्त करना चाहता हूँ तुम्हें। तांत्रिक उन दोनों की आत्माओं को मुक्त कर देता है। तांत्रिक अपनी गुफा में लौट जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।